अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम EDUA 501 का लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करने लगे हैं। इस लेक्चर में हम टॉपिक नंबर 82 से टॉपिक नंबर 87 तक कवर करेंगे। मिड टर्म प्रिपरेशन के हवाले से ये लेक्चर्स बनाए जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक 82 के साथ, जो कि है फैमिली इन्वॉल्वमेंट। फैमिली इन्वॉल्वमेंट अर्ली एजुकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, खासतौर पर उन एरियाज में जहां स्कूल के अलावा कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। ऐसी सिचुएशंस में फैमिली का रोल और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि पेरेंट्स डायरेक्टली बच्चों की लर्निंग को सपोर्ट करते हैं। रिसर्च स्टडीज जैसे कि AEPAM की स्टडी ये बताती है कि अगर फैमिली एनवायरनमेंट हेल्दी हो और पेरेंट्स एक्टिवली अपने बच्चों की एजुकेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हों, तो उसका सीधा पॉजिटिव इम्पैक्ट बच्चों की एकेडमिक अचीवमेंट्स पे होता है। सिंपल अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो ये कि अगर घर का माहौल सपोर्टिव हो तो बच्चे ज्यादा खुश होते हैं, उन पर प्रेशर कम होता है और वो स्कूल में अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर टीचर की क्वालिफिकेशन भी है। हबीब 2004 की जो स्टडी है उसके मुताबिक सिर्फ एकेडमिक क्वालिफिकेशन ही नहीं बल्कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स को इम्प्रूव करती हैं। इससे हमें ये समझ आता है कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस सिर्फ एक फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि मल्टीपल फैक्टर्स जैसे फैमिली इन्वॉल्वमेंट, टीचर क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग्स, ये सब मिलकर रिजल्ट को इफेक्टिव बनाती हैं। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं टॉपिक 83 की तरफ, जो कि है सजेशंस टू इन्वॉल्व फैमिलीज। फैमिलीज को इन्वॉल्व करने के लिए टीचर्स को प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने चाहिए। सबसे पहला स्टेप ये है कि पेरेंट्स को टीचर और स्कूल स्टाफ से इंट्रोड्यूस करवाया जाए, ताकि उनका ट्रस्ट डेवलप हो। जब पेरेंट्स कंफर्टेबल फील करते हैं तो वो ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि पेरेंट्स को वॉलेंटियर बनाया जाए, जैसे स्कूल एक्टिविटीज या इवेंट्स में उनको इन्वॉल्व किया जाए। इसके अलावा एक पोर्टफोलियो सिस्टम भी बहुत यूजफुल होता है, जहां पेरेंट्स अपने बच्चे की प्रोग्रेस को देख सकते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी की मदद से टीचर्स एक पेरेंट पोर्टल या प्राइवेट वेबसाइट भी बना सकते हैं, जहां लर्निंग रिसोर्सेज शेयर किए जाते हैं। इस तरह पेरेंट्स घर पर भी बच्चों की लर्निंग को कंटिन्यू कर सकते हैं, जो ओवरऑल डेवलपमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टॉपिक 84, और इसमें हम बात करेंगे फैमिली इन्वॉल्वमेंट इफेक्ट्स एजुकेशन। फैमिली इन्वॉल्वमेंट का डायरेक्ट इम्पैक्ट स्टूडेंट के परफॉर्मेंस पर होता है। रिसर्च ये प्रूव करती है कि जिन बच्चों के पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उनके ग्रेड्स बेटर होते हैं, वो रेगुलर स्कूल अटेंड करते हैं और उनकी सोशल स्किल्स भी स्ट्रांग होती है। इसके अलावा उनका बिहेवियर भी पॉजिटिव होता है और वो स्कूल एनवायरनमेंट में इजीली एडजस्ट कर लेते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि जब पेरेंट्स इंटरेस्ट लेते हैं तो बच्चे मोटिवेट फील करते हैं और उनको लगता है कि उनकी एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। इस तरह वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपनी स्टडीज को लेते हैं और बेटर परफॉर्मेंस शो करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ चुका है टॉपिक 85, इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली इन्वॉल्वमेंट। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में फैमिली इन्वॉल्वमेंट का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो लर्निंग स्कूल में होती है वो ही घर पर भी कंटिन्यू होती है। फर्ग्यूसन के मुताबिक जब पेरेंट्स स्कूल की एक्टिविटीज और रूटीन्स को समझकर घर पर रिपीट करते हैं तो बच्चों का जो ब्रेन है उसकी डेवलपमेंट स्ट्रांग होती है। प्रैक्टिस की वजह से लर्निंग परमानेंट हो जाती है और बच्चे कॉन्सेप्ट्स को बेहतर तौर पर समझ लेते हैं। इसके साथ साथ पेरेंट्स खुद भी सीखते हैं कि वो अपने बच्चों की एजुकेशन में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जब पेरेंट्स एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं तो वो अपने आप को भी कॉन्फिडेंट फील करते हैं और उनको ये रियलाइजेशन होती है कि वो अपने बच्चों की लर्निंग का इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये इन्वॉल्वमेंट सिर्फ प्री स्कूल तक लिमिटेड नहीं रहता, बल्कि आगे किंडरगार्टन और स्कूल लाइफ में भी कंटिन्यू होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास टॉपिक नंबर 86, और इस टॉपिक में भी हम इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली इन्वॉल्वमेंट को ही कंटिन्यू करेंगे। देखिए, कभी कभी पेरेंट्स इनिशियली इंटरेस्ट नहीं लेते या इन्वॉल्व होने से हेजिटेट करते हैं बच्चों के साथ। ऐसे सिचुएशन में टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टीचर को धीरे धीरे पेरेंट्स को मोटिवेट करना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि उनकी इन्वॉल्वमेंट कितनी जरूरी है। इसके लिए टीचर्स छोटी छोटी एक्टिविटीज या बुक्स घर भेज सकते हैं, ताकि पेरेंट्स बच्चों के साथ
प्रैक्टिस कर सके। इसके अलावा न्यूज़लेटर्स, फोटोज और पेरेंट्स मीटिंग के जरिए भी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग की जा सकती है। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए सबसे क्रिटिकल होती है। अगर इस स्टेज पर पेरेंट्स सपोर्ट करें तो बच्चे अपनी फुल पोटेंशियल अचीव कर सकते हैं। जब स्कूल और घर का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है तो लर्निंग जो है वो कंटिन्यूस हो जाती है और बच्चे ज्यादा कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल बनते हैं। ठीक है जी, इसके बाद आ जाता है टॉपिक नंबर 87 और इसमें हम बात करेंगे रोल ऑफ पेरेंट्स इन ईसीई। पेरेंट्स का रोल सिर्फ स्कूल तक लिमिटेड नहीं होता, जैसे हमने पहले भी बात की। उनका रोल जो है वो लर्निंग को रियल लाइफ एक्टिविटीज से कनेक्ट करता है। जब पेरेंट्स को पता होता है कि बच्चे स्कूल में क्या सीख रहे हैं तो वो उस लर्निंग को घर पर रीइंफोर्स कर सकते हैं। इससे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग और कॉन्फिडेंस दोनों ही इम्प्रूव होते हैं। लेकिन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि पेरेंट्स को कैसे इंगेज किया जाए। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है। जब स्कूल और पेरेंट्स के दरमियान अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम होगा और पेरेंट्स को एक पार्टनर के तौर पर ट्रीट किया जाएगा तो बच्चों की लर्निंग पर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इस तरह एजुकेशन एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है जहां स्कूल और फैमिली दोनों मिलकर बच्चे की सक्सेस के लिए काम करते हैं। ठीक है जी, तो इसके साथ ही हमारा लेक्चर नंबर 11 भी यहाँ मुकम्मल होता है। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर भी छोटा-सा था, आपको आसानी से समझ आया होगा। कोई सवाल या कोई फीडबैक हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा और मेरे लेक्चर को अपने फेलो स्टूडेंट तक पिटल यूनिवर्सिटी के डिफरेंट ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट अपने मिड टर्म की अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। मैं इंशाअल्लाह ताला अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगी। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।